नमस्कार। आज हम बात करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर के लंबर स्पाइन तक, जिसमें हमने पहले आपको केवल सर्वाइकल के लिए कुछ क्रियाएं बताई थी। उसी क्रम में ये क्रियाएं और एक्सटेंडेड होते हुए पूरी स्पाइनल कॉर्ड या मेरुदंड की एक मेंटेनेंस क्रियाएं हैं, एक्सरसाइजेज हैं, जिनसे आप अब जिनका अभ्यास करके आप अपने कार्यालय में हो, सीमित समय दें, 10-15 मिनट का भी अपने समय को निकालें आप, सुबह में शाम में कभी भी इनके अभ्यास से आप अपनी स्पाइन को, अपनी मेरुदंड को फिट रख सकते हैं। और जिनको कोई पीड़ा है, जैसे सर्वाइकल में, कमर में कसाव, तनाव, दर्द रहता है, इवन स्लिप डिस्क है, उनके लिए भी ये माइल्ड एक्सरसाइजेस फायदा करेंगी, लाभ पहुंचाएंगी। जिसका प्रथम अभ्यास आप ऐसे कीजिए कि दोनों पैरों को मिला करके इन पर बराबर वजन दें, अपने शरीर का वजन इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करें, स्टर्नम से खुद को सीधा अनुभव करें, चेस्ट को एक्सपेंड करें, ऐसे नहीं रहेंगे, चेस्ट एक्सपेंड करें, इक्वली वेट आया हमारा, और फिर दोनों हाथों को हमने ऐसे स्थित किया। इस प्रकार आप अपनी हथेलियों को रखने के बाद यहीं से श्वास भरते हुए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएंगे, ये खिंचाव के साथ, ऐसा खिंचाव जो आपके रीढ़ के कसाव को दूर कर सके और उसको ऊपर की ओर स्ट्रेच करना, ट्रैक्शन देने जैसा है सेल्फ में, ऑटोमेटिकली। बहुत ही अच्छी क्रिया, बहुत सरलता, थोड़ी सी सावधानी से करने वाली। ये स्ट्रेच करें, माइल्ड से ऐसे बैक हो अपर स्पाइन से, शोल्डर प्लेट के साथ। ये स्ट्रेचिंग भी होगी, स्ट्रेंथनिंग भी होगी, और ये स्ट्रेच एंड स्ट्रेंथ आपके नर्व्स में ब्लड का फ्लो बढ़ाएगी। जहां भी ब्लॉक हो रहा हो, जहां भी पीड़ा हो रही हो, वो भी दूर होगा, और तुरंत आपको इसमें हल्कापन महसूस होगा। श्वास भरते हुए आए, स्ट्रेच किया, और स्ट्रेच किया, और किया, और किया, और पीछे की ओर गए। ध्यान दीजिएगा, हम 2 से 3 इंच ही पीछे जा रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं। हमारा मोटिव बैक बेंड से ज्यादा अपर साइड में स्ट्रेच करने का है, खिंचाव देने का है। ऊर्ध्व स्थिति में अपनी रीढ़ को ले जाएं। ये स्लो माइल्ड रिलैक्सेशन के साथ 3 बार कीजिए। एल्बो नहीं बेंड होगी, पूरा मिड फिंगर से लेके नीचे तक आप यहां तक ऊर्ध्व स्थिति में खिंचाव बना के रखिए, मध्य उंगली से लेकर के और सीने के बीच के हिस्से तक आप ऊपर की ओर खींचते रहिए। अब हम करेंगे दूसरी क्रिया, जिसमें हमारी स्थिति होगी ऐसी, हाथ की, ये किया, चेस्ट को ऊपर से एक्सपेंड किया, थोड़ा सा हाथ ऐसे पीछे लिया, इसको वेटेड करके पीछे की ओर गए, हल्का सा रुके, श्वास लेते हुए गए और धीरे से लौट आए। दोबारा भी करेंगे। श्वास भरी, पीछे की ओर गए, रुके, आहिस्ता से लौटे। इसी क्रम में एक बार और। अब रिलैक्स हो जाएं। जिसको भी कहीं कसाव, दर्द, तकलीफ लग रही हो, वो इजी हो जाए। वैसे हल्कापन आएगा, तुरंत से आप लाइट एंड रिलैक्स फील करने लगेंगे। अगली क्रिया है हमारी, जिसमें हम अपने हाथ को ऐसे पीछे लंबर स्पाइन पे स्थित करते हैं, बाईं हथेली उसके ऊपर ऐसे दाहिनी हथेली, ये स्थित करने के बाद फिर हम श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाते हैं। कैसे? यहां भी श्वास ली, सीने को प्रसारित किया, और फिर पीछे की ओर गए। फिर से दोबारा इसी प्रकार
बहुत ही माइल्ड एक्सरसाइज है, पर सावधानी पूर्वक करने से पूरी रीढ़ को सर्वाइकल टू लंबर रिलैक्सेशन है, इजी है। तीन बार किया हमने, इससे ये सारा हिस्सा हमारा ऊपर का, मध्य का सरल हो जाता है, हल्का अनुभव होता है और हर जगह रक्त का प्रवाह बेहतर हो जाता है। अब हम करते हैं इसकी अगली क्रिया, जिसमें हमने क्या करना है, दोनों पैरों में अपने कंधे की चौड़ाई के बराबर का फासला रखना है, इस सीध का। हाथ को ये स्थिति बनाएं, ऐसे रखें, अंगूठा आगे और उंगलियां पीछे। पीछे उंगलियों में एक कसाव रहना चाहिए, ग्रिप देनी है हमें लंबर स्पाइन को। और इस ग्रिप के साथ, इस सपोर्ट के साथ, सहयोग के साथ धीरे से श्वास भरते हुए पुनः सीने को प्रसारित करें। ये देखें, हम इसको ऊपर की ओर खिंचाव देते हैं, ऊर्ध्व स्थिति में स्ट्रेच करें और फिर श्वास लेते हुए पीछे को जाएंगे। हल्का सा रुकें, बहुत हल्का सा, 5 सेकंड, 7 सेकंड, और धीरे से वापस आ जाए। फिर से दोबारा कीजिए। हर बार हम श्वास लेते हुए जाएंगे और निकालते हुए लौटेंगे। जितनी देर रुके हैं, 5-7 सेकंड रुकने में श्वास को रोक कर ही रखना है। उससे ज्यादा रुकते हैं तब रिलीज करते हैं। केवल 3 बार। अब हम करेंगे, पुनः पैरों को मिला लें, हाथ की स्थिति को ऐसे बनाएं, एक बायां हाथ हमने पीछे लिया, यहां तक लाएं, ध्यान से देखिएगा। फिर हमने दाहिने हाथ की कूहनी बाएं में ले ली और बाएं की दाहिने में। इस तरीके से एक दूसरे को ग्रिप देते हुए श्वास लेते हुए पीछे जाना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सबके हाथ शायद नहीं आ पाए हैं तक, तो आपको हाथ को ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ऐसे भी पकड़ सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं। तो आहिस्ता से आप जैसे जैसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, ये क्रम अपनाइएगा। अभी तो हम आपको ऐसे करके बता रहे हैं कि आप श्वास लेते हुए पीछे जाएं। वही स्ट्रेचिंग का तरीका है जो पूर्व में रहा है। रीढ़ के ऊपरी भाग को ऊपर को खिंचाव देके हल्का सा पीछे जाना, धीरे से लौटना। फिर दोबारा। और ऐसे ही फिर तीसरी बार। बस, ये आपकी इतनी क्रियाएं हुई। अब अगली क्रिया है हमारी, दोनों पैरों में ऐसे फासला बना के, ये दूरी 2 फीट के आसपास हो सकती है, 1.5 से 2 फीट की दूरी हो। दाहिना पैर आगे है, बायां पैर पीछे है, अपनी अपनी लाइन में है। बायां हाथ, फिर हमने जो पैर पीछे है उस पर हाथ ऐसे लगाया, जो पैर आगे है उस हाथ को ऊर्ध्व स्थिति में खिंचाव देना शुरू किया। ऊपर की ओर हम लंबे हो रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, और फिर हम श्वास लेते हुए पीछे जाते हैं, हल्का सा समय देते हैं पीछे, फिर धीरे से श्वास निकालते हुए लौटते हैं। इसी स्थान पर आपको अपने पैरों को ऐसे घुमा देना है। कैसे? बार बार आप हाथ पैर आगे पीछे करेंगे तो संतुलन में भी दिक्कत होती है, और साथ साथ क्रम भी बेहतर नहीं रह जाता। यहां भी हम ऊर्ध्व स्थिति में खिंचाव दें, स्ट्रेच करें, श्वास भरते हुए पीछे जाएं, निकालते हुए लौट आए। यही क्रम 3-3 बार करेंगे।
ऊर्ध्व स्थिति में स्ट्रेच कर रहे हैं। पूरा दाहिना हिस्सा जैसे लंबा होता जा रहा है और पीछे की बाईं तरफ टिकता है। तो ये हमारी लंबर स्पाइन। इसका लाभ सियाटिक नर्व तक जाता है। जिन्हें स्लिप डिस्क है, सियाटिक नर्व में दिक्कत है और यह सामान्य कमर में पीड़ा बनी रहती है, उन सब के लिए ये क्रिया उपयोगी है। श्वास भरते हुए गए, रुके, धीरे से वापस। ये हो गए हमारे रीढ़ के सामान्य क्रियाएं और इससे हम अपनी स्पाइन को ऊपर से लेकर नीचे तक प्रॉपर मेंटेन रख सकते हैं, पीड़ा रहित रह सकते हैं और इस अभ्यास को हम अपने वर्किंग प्लेस पर भी 10 मिनट का समय निकाल कर सकते हैं। भोजन की जहां तक बात है तो 2 से ढाई घंटे का फासला है, अगर तब भी चलेगा माइल्ड फूड में। और तो आप 10-15 मिनट बाद भी कर सकते हैं, पेट में पाचन शक्ति नहीं चल रही हो, ये ध्यान देना होता है। नमस्कार।